मनुष्य का जीवन जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं। हम रोज़ दुनिया में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम सब कुछ और ही कहीं जी रहे होते हैं। हमारी भावनाएं छुपी रहती है, हमारी इच्छाएं छुपी रहती है, हमारी पीड़ा छुपी रहती है और यही छुपी हुई बातें जीवन को चलाती है। जो दिखाई देता है वह बहुत छोटा है, जो दिखाई नहीं देता वही असली है। इसलिए सदियों से संतों ने कहा है कि जीवन को बाहरी नज़र से नहीं भीतर से समझो, और भीतर की यात्रा में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर तुम गुप्त रख सको तो न केवल तुम शांत हो जाओगे बल्कि तुम मजबूत भी बन जाओगे। आज मैं उन्हीं बातों में से 7 बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं इन्हें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। पहली बात, अपने भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो कि भविष्य में क्या चाहते हो। मनुष्य सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अपने हर सपने को, हर योजना को, हर लक्ष्य को बताता है। आजकल तो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ये करने वाला ये करना, और सारे पोल दुनिया के सामने खुद ही खोल देता है और फिर वह सोचता है कि सपने पूरे क्यों नहीं होते। याद रखना, ऊर्जा का एक नियम है, जैसे ही तुम अपनी योजना किसी को बताते हो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, तुम्हारे संकल्प की शक्ति कम हो जाती है। अगर तुमने देखा हो, किसान बीज बोकर सबसे पहले क्या करता है? वह बीज को मिट्टी की अंधेरी गोद में छुपा देता है, क्योंकि अगर बीज को धूप में रख दोगे लोगों को बताने के लिए तो वह मर जाएगा। और यही बात जीवन के सपनों पर भी लागू होती है। सपनों को अंकुरित होने के लिए अंधेरा चाहिए, शांति चाहिए, गुप्तता चाहिए। जब तक सपना मजबूत ना हो जाए उसे उजाले में मत लाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपने को नहीं समझेगी। वह उसे काटने लगेगी, तुलना करने लगेगी कि ये आदमी, तुम्हारे अपने ही तुम्हें कहने लगेंगे ये आदमी आगे क्यों बढ़ रहा है, अंदर ही अंदर वो दुखी रहने लगेंगे। संदेह डालना शुरू कर देगी। संदेह हर बीज को मार देता है। दूसरी बात, अपने परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। दुनिया को मत बताओ कि हमारे ये समझ आएगा, हमारे ये केस चल रहे हैं, हमारे ये झगड़े चल रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा हो रहा है आज। हर परिवार में दर्द होता है, झगड़े होते हैं, तनाव होता है। आप अपने अंकल, चाचा या दादाजी के भाई से निपटे ये केस, और आप 2 भाई हैं उनके केस प्रॉपर्टी का, और आपके 2 बच्चे उनके केस। ये चलता रहेगा दुनिया में और हज़ारों सालों से चल रहा है। लेकिन दुनिया तुम्हारे दर्द को समझने नहीं आएगी, बल्कि दुनिया तुम्हारे दर्द को सुनकर अपनी कहानियाँ बनाएगी और एक दूसरे को बताएंगी और उसका मज़ा लेंगे। तुम्हारे घर की समस्याएं दुनिया की गपशप बन जाएगी। परिवार की समस्याएं घर के भीतर सुलझती है, दुनिया में फैला कर नहीं। जो इंसान अपने परिवार की बातें बाहर ले जाता है वह परिवार को कमज़ोर करता है और ख़ुद को भी कमज़ोर करता है। दर्द को बांटना गलत नहीं है, लेकिन कोई आपका खास हो कि आपको पूरा विश्वास हो उससे कहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि पर आप ढिंडोरा पीटते हैं हर जगह हर व्यक्ति से, वो गलत है। लेकिन सही व्यक्ति के साथ बांटो ना, उनके साथ जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हारा मजाक नहीं बनाते और तुम्हारी बातों को इधर उधर नहीं फैलाते, ना कि उनके साथ जो बस सुनना चाहते हैं और मज़े लेना चाहते हैं। तीसरी बात, अपने संघर्षों को गुप्त रखो, आपकी योजनाओं को गुप्त रखो। हर मनुष्य भीतर से लड़ रहा है, कोई आर्थिक कठिनाइयों से, कोई रिश्तों में टूटने से, कोई कैरियर की अनिश्चितता से, कोई मन की उदासी से। लेकिन तुम अगर दुनिया को बताओगे तो 2 बातों में से एक घटेगी, या तो लोग तुम्हें दया की नज़र से देखेंगे, और दया मनुष्य को और कमज़ोर बना देती है, या लोग तुम्हें छोटा समझने लगेंगे। संघर्ष वही है जो तुम अकेले लड़ो, क्योंकि संघर्ष
ही वह अग्नि है जिसमें मनुष्य का असली सोना तप कर निकलता है। अगर तुम हर संघर्ष दुनिया को सुना दोगे तो उस अग्नि की गर्मी खत्म हो जाएगी और तुम भीतर मजबूत नहीं हो पाओगे। चौथी बात, अपनी आय और धन को गुप्त रखो। धन एक बड़ी शक्ति है, लेकिन वह शक्ति उतनी ही खतरनाक भी है जितनी सुंदर। अगर तुम अपनी कमाई, अपनी संपत्ति, अपनी आर्थिक स्थिति लोगों को बयान करते फिरोगे, हर किसी को बता दोगे, तो यह भी गलत होगा, क्योंकि उसमें भी तुम्हारा ही नुकसान है। कैसे आगे बढ़ते हैं वीडियो। द्वेष, नकारात्मकता पैदा कर दोगे लोगों को। दुनिया धन से मोहित है, पर साथ ही धन से जली हुई भी है। लोगों की तुलना, लोगों की जलन, लोगों का स्वार्थ सब पहले धन के कारण ही उठता है। जो व्यक्ति अपने धन को गुप्त रखता है, क्या बात ये सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स सभी प्रकार के पंखे, फर्राटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन एवं सभी प्रकार के मथानी, कुएं की मोटर, तिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर एवं फ्रिज, ऐसी गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेह नगर। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान, दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, 9782504860।